नमस्कार दोस्तों, खुशखबरी। अब देश में कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी के बुलडोजर पर प्रतिबंध लगा दिया। आज हमारे साथ हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, मुद्दे को समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। कितनी बड़ी जीत है ये देशवासियों के लिए? पहले तो देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग सारे लोग सफर कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उन सब लोगों को मैं देश से नमन करता हूं कि आज आप लोग सारे लोगों को मैंने मुक्ति कोशिश किया काफ़ी। और पर यह था कि बुलडोजर को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 1 अक्टूबर तक, जब तक मेरा ये मैटर सुनवाई के लिए लग रहा है, तब तक भारत देश में कहीं भी बुलडोजर का उपयोग नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह जो बुलडोजर को कहीं यदि सरकारों को, केंद्र को या राज्य की सरकार को कहीं जरूरत पड़ती है तो वो हमसे परमिशन लेगी, उसके बाद ही कर सकती है। पॉइंट नंबर 3, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत देश में जहां जहां बुलडोजर की आवश्यकता जैसे पड़ी है, इलीगलिटीज के तौर पर पड़ी है, तो उस पर उन्होंने बोला है कि यह गलत तरीके से हुआ है। जब मैंने आपको 3 सितंबर को बोल दिया था, आपको मैंने नोटिस किया था, तो आपने फिर क्यों किया? यह कोर्ट का बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने, सारे लोगों ने स्पष्ट तरीके से इस पर खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट से यह अर्जेंसी मेंटेन किया कि आपको 3 सितंबर को आपने ऑर्डर पास कर दिया, नोटिस कर दिया, उसके बावजूद भी राजस्थान स्टेट परसों भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बुलडोजर चलाया। आपके कमेंट का, आपके जो सारी चीजों को आपने बोला है ऑर्डर में, और इनके साथ में एफिडेविट भी जो सॉलिसिटर जनरल ने दिया था, उन सारी चीजों पर कहीं न कहीं कोई भी महत्व नहीं आया है। जबकि तुषार मेहता ने यह बोला, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया था कि कहीं भी भारत देश में बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक की हेयरिंग चल रही है। ऐसी सारी चीजें होने के बावजूद भी यदि राजस्थान सरकार ने ऐसा बुलडोजर चलाई बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के, तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के लॉस का, सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स 142 है, 140 से लेकर के 145, 46 तक का आर्टिकल्स में पर्टिकुलर सेक्शन आर्टिकल्स दिया हुआ है। सर, आपने दूसरे बिंदु में कहा कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के परमिशन के बिना बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। करेक्ट। अगर कोई बुलडोजर चलाना चाहता है तो क्या करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट दौड़ा आएगा? सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस गवई हैं, उनके पास उसको जाना पड़ेगा, वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करे और वो अपनी अर्जेंसी बताए और उसके साथ में वो परमिशन दे कि हाँ, यहाँ बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है कि नहीं है। कोर्ट ने इसके साथ में स्पष्ट भी यह कर दिया है कि जब हमने सारी चीजों को रोक लगाई थी, आपको नोटिस भी दिया था, आपने क्यों कर दिया ऐसा? इस चीज को लेकर के तुषार मेहता ने स्पष्ट कर दिया कि हमने पूरा लीगलिटीज को, पूरा प्रोसेस को फॉलो किया है, हमने नोटिस भी सबको दिया है, पर हम लोगों ने बोला कि लॉर्डशिप, दिस मैटर इज ऑलरेडी गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट। सेकंड इज हियर कि जो लोग गरीब लोग हैं और कमजोर लोग हैं, इन सारे लोगों को एक ही दिन में FIR दर्ज किया जाता है या एक ही दिन में नोटिस दी जाती है और एक ही दिन में उनका घर खाली कर लिया जाता है, जिससे भारत देश के संविधान में दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, 19, 21 सबका कंप्लीट वायलेशन होता है। पॉइंट नंबर A था इसका। पॉइंट नंबर B इसका है, हम लोगों ने यह भी बोला कि जो रिहेबिलिटेशन होता है किसी व्यक्ति का, यदि घर गिरा दिया गया, उसके पुनर्स्थापनाएं जो होती हैं, उसको लेकर के सरकार की नियमावली है, उसका भी कंप्लीट वायलेशन होता है। पॉइंट नंबर C इसका मैंने बोला कि लॉर्डशिप, ये जो मैटर अभी चल रहे हैं, इसमें किसी भी व्यक्ति के पर्सनल जो कोर्ट के राइट्स होते हैं, जो उसके लीगल राइट्स हैं, प्राइवेट राइट्स हैं, उन सबका कंप्लीट वायलेशन किया गया है। इसी के साथ में हमने यह भी बोला D पॉइंट में कि लॉर्डशिप, ये मैटर के साथ में जो कंपनसेशन एक्ट है, उसका भी कंप्लीट तरीके से वायलेशन किया गया है। और इसके साथ ही साथ में जो CRPC, CPC, CIPC की प्रोसीडिंग है पुरानी, सर, उसका सबका वायलेशन। ठीक है, ये सर की ये बहुत बड़ी जीत है, आप लोगों की बहुत बड़ी जीत है। सर, अब लोग इस बात को लेकर उनके मन में प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि क्या वाकई अब देश में कहीं भी अत्याचारी बुलडोजर नहीं चलेगा, और चलेगा तो क्या होगा? नहीं, बुलडोजर तो कंप्लीट तरीके से पूरे भारत देश में किसी भी प्रकार की, मैं आज जिस स्टेटमेंट को रिवाइज कर रहा हूं उसको आप लोग सुन लीजिए, किसी भी तरीके से भारत देश में कहीं भी बुलडोजर 1 अक्टूबर तक नहीं चलाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि मैंने आपसे बोला था कि मैं स्ट्रिक्टली गाइडलाइन फॉलो करूंगा। 1 अक्टूबर का मतलब क्या? 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर को मैटर डिसाइड होगा, फिर से मैटर लगा है 1 अक्टूबर तक के लिए। आज पहली बार रोक लगा दी गई, स्टे लगा दिया गया है और रिटर्न में दिया गया है।
साथ ही साथ में जो यानी 1 अक्टूबर को इससे भी बड़ा निर्देश, करेक्ट, इससे भी बड़ा जजमेंट आएगा, जिसको पूरे भारत देश के स्टेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्शंस दिया है इसी मैटर में। अच्छा, ये मैटर की शुरुआत कैसे हुई इसमें भी हम जो प्रेजेंट हुए वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए थे। कांग्रेस पार्टी के जो पूरे मीडिया स्पीकर हैं आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा, इन दोनों के बिहाफ पर हम प्रेजेंट हुए थे और हमने लॉर्डशिप से बोला कि हमें परमिट किया जाए, क्योंकि हम कांग्रेस को पार्टीज के जो स्पीकर है, नेशनल स्पीकर, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने यह भी बोला कि लॉर्डशिप से हम 55 बिलियन पीपल्स का हम फॉलोअर्स हैं, 55 जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर है उससे ज्यादा लोगों को हम कहीं ना कहीं पर फॉलो करते हैं, हमें लोग मानते हैं, इसलिए हमें सुना जाए। साथ ही साथ हमारी पिटीशन अभी तक की है, अर्थात जो परसों अभी लॉर्डशिप्स ने जो ऑर्डर पास किया था उसके अभी तक का ऑर्डर्स का हमारी सारी पिटीशंस में, इसलिए बहुत सपोर्टिव है ऑर्डर्स में। तो लॉर्डशिप फिर हमें अलाउ कर दिया उन्होंने और यह भी बोला कि हम आपको स्पेशल भी सुनेंगे। यह स्पेशल हमारे पिटीशंस के लिए ग्रांट किया गया है कि हम आपको स्पेशल भी सुनेंगे और अलग से भी हम आपको सुनेंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने सारे लोग जो इंटरवेंशन लेकर के आए थे, कोई पिटीशन वो चलती हुई पिटीशन चलती फिरती और उसमें जाकर के कोई लोग आवेदन कुछ लोग फाइल कर देते हैं, कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया, बोला हम इंटरवेंशन नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। तो हमारी रिट पिटीशन को सर एक बड़ा सवाल, कई लोगों के घर जो गिराए गए उनको क्या मुआवजा मिलेगा? हमारी पिटीशंस के 3 बड़े प्रमुख प्रेयर है, जिसमें पहला है कि जिन लोगों का घर गिरा दिया गया है उनको कंपनसेशन दिया जाए, पहला पॉइंट है। दूसरा, जिस डीएम और एसपी ने जिसने भी ऐसे ऑर्डर पास किया है, संबंधित भारत देश में लगभग 11 स्टेट ऐसे रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग किया गया बुलडोजर का, तो उन एसपी और डीएमओ से उनका कंपनसेशन उस पीड़िता जिस घर के गिराया गया है एक्यूज के, उनके घर को कंपनसेशन दिलाया जाए, उनको एफआईआर उनके ऊपर यानी डीएम और एसपी पर दर्ज कराई जाए। यह है। इसी के साथ में हमने नेक्स्ट प्रेयर हमारी है कि जो बुलडोजर मशीन यूज की गई है इस पे उनको भी फ्रीज किया जाए। जैसे मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, रीवा डिस्ट्रिक्ट से, हमारे रीवा जिले में कई जगह पर बुलडोजर का इश्यूज आया और कई जगह चीजों को घर गिरा दिया। मैं उदाहरण के तौर पर पेश कर, यूपी का बताइए, यूपी का जहां से शुरू हुआ था पर था यहाँ पर तो 2017 से सबसे पहले ये रोड को साफ करने के लिए लाए थे और पूरा भारत देश का घर ही साफ करने लगे थे। इनको लगा था कि इनसे बड़ा इस समय पर देश में कोई भी नहीं है, पर ऐसा नहीं हो सकता। भारत बाबा के लिए ये कितना बड़ा झटका, बुलडोजर बाबा था इनका नाम। अब बुलडोजर बाबा को अब ये नहीं कहा जाएगा, अब उनका नाम सिर्फ और सिर्फ जो अभिषेक सिंह बिष्ट है वो बोला जाएगा और उस यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर बोला जाएगा। ये अब इस नाम से भी इनका बुलडोजर बाबा, बुलडोजर क्या सुप्रीम कोर्ट में इसमें भी बहस हुई कि भाई बुलडोजर बाबा कोई है? नहीं, इस पे तो नहीं हुई। हम लोगों ने सिर्फ देखिए वहां पर तो कानूनी बातें हम लोग करते हैं कि लॉर्डशिप्स ये सारे लोग करके अपना डिफेम का अपना पूरा रेपुटेशन बना रहे हैं, सब जगह बड़े बड़े स्टिकर्स लगा रहे हैं, होल्डिंग लगा रहे हैं, बहुत अत्याचार, ये शिवराज का ये है, मामा है, ये बुलडोजर का, ये पता नहीं क्या क्या लिखे। सर एक बड़ी वजह ट्रेंड देखा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में ये कुछ ज्यादा ही गरज रहा था बुलडोजर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए, मैं आपके माध्यम से उस दिन भी बोला हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ भारत देश के सारे लोगों को कि मैंने उस दिन भी बोला था कि बुलडोजर पर हम लोग कर रहे हैं और करेंगे और कर दिया आज। ये आप लोगों की खुशी का विषय, पूरे देश की खुशी का विषय। कोई भी वकील हो, पूरे भारत देश के वकील, मैं सब लोगों को यही उम्मीद करता हूँ, प्रत्येक देश के नागरिक से उम्मीद करता हूँ, प्रत्येक देश के नागरिक की यह जिम्मेदारी जवाबदेही सबकी है कि भारत देश के संविधान की यदि रक्षा की कहीं भी बात आए तो आप लोग कोट और गौन इसीलिए पहनते हैं और जो आम जनता है उसके पास संवैधानिक अधिकार पूरे आर्टिकल 32 में 226 आर्टिकल। तमाम मुख्यमंत्री लोग जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं मैं संविधान सम्मत चलूंगा, रक्षा करूंगा, लोकतांत्रिक तरीके से चलूंगा, लेकिन ये बुलडोजर क्या लोकतांत्रिक है? मैंने मेरे प्रेयर में आर्गुमेंट में है, वो आप लोग चिंता मत करिए। मैंने 11 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो आर्टिकल्स 164 में जो ये सारे लोग पूरा ओथ लेते हैं, उसमें स्पष्ट करते हैं कि हम संविधान के दायरे में रह करके काम को करेंगे, पर संविधान के दायरे में उनका एक भी काम नहीं है तो उनको डिस्क्वालीफाइड उनको करना चाहिए। मतलब मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, सर मान सकते हैं? सर नहीं, वो है ही है, संविधान सम्मत की तो कोई सवाल ही नहीं है, पर जिस मुख्यमंत्रियों ने डायरेक्शन दिया है, साथ में जिन डीएमओ ने डायरेक्शन दिया, तो डीएमओ के लिए तो एफआईआर दर्ज करने के लिए कंसर्न अथॉरिटी कंपनसेशन उनको पूरा दे, पूरे जितने लोगों का घर गिराया गया
साथ में जिन मुख्यमंत्रियों ने ऐसे डायरेक्शंस दिए हैं उन मुख्यमंत्रियों को लाइफ टाइम के लिए हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि लाइफ टाइम इनको बैन कर देना चाहिए क्योंकि इनके पास इट हैज नॉट बैन का मतलब बताइए, थोड़ा सरल करिए। कि ये चुनाव न लड़ पाए, ये क्योंकि इनके पास क्वालिफाइड ये कुछ रखते नहीं है ऐसा, और ये किसी भी जो हमारे भारत देश की संवैधानिक तंत्र है उसके लिए एलिजिबल और फिट नहीं है। इट इज डिस्क्वालिफाइड फॉर दिस क्या पर्टिकुलर कोर्ट ऐसा कर पाएगा बुलडोजर बाबा के खिलाफ भी? देखिए, बाबा दादा ये सब बातें आप बार बार मत पूछिए मुझसे, ज्यादा बेहतर है। हमारे लिए संविधान का मतलब संविधान है हाँ। और एक व्यक्ति, हर व्यक्ति को उसको मानने के लिए अनिवार्य है। उसी के आधार पर उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है, उसी के आधार पर उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया। यदि संविधान के आर्टिकल 164 में ये न होता तो शायद मुख्यमंत्री का पद न बनता, और उसके साथ में गवर्नर का भी पद जो उनको वोट दिलाता है वो भी ना होता। साथ में जो उनके साथ में चीफ जस्टिस उस स्टेट का प्रेजेंट होता है वह भी पद में स्पष्ट तरीके से न होता ओथ में। ये सब माना जाता है कि आप उन सबके सामने। प्रदेशों की हाई कोर्टों ने इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया कभी? नहीं, प्रदेश के हाई कोर्टों का ऐसा हम नहीं कह सकते। आप देखेंगे कि पटना हाई कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया था। इसी के साथ में मैं आपसे बोलूंगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी बोला था कि जो असम ने जब गिराया गया तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बोला कि 30 लाख रुपए जो कंपनसेशन होगा एसपी महोदय हम आपसे रिकवर करने के लिए ऑर्डर देंगे, फिर वहां पर नहीं चला। सर आखिरी सवाल, आदेश, नीतियां, योजनाएं बहुत बनती हैं, घोषणाएं बहुत होती हैं, बात आती है क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन पर। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला धरातल पर लागू हो पाएगा? नहीं होगा तो कंटेम्प्ट कोर्ट ने बोल दिया है कि यदि नहीं करते तो कंटेम्प्ट आप लोग लेके आइए, तो कंटेम्प्ट हम लोग लेके तैयार हैं, आप चिंता क्या मत सजा करिए। होगी? सजा यही होगी कि जो सरकार करेगी उसको भुगतना पड़ेगा, वो आदत छोड़ देगी दोबारा के लिए। ये ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई बुलडोजर चलाने से पहले 100 बार सोचेगा, और चलाया भी तो सजा भुगतने के लिए हकदार रहेगा।